मनुष्य सुखी कब होगा, आनंदित कब होगा, कब कह पाएगा कि मैं आनंद में हूं इसी जीवन में? क्यों नहीं कह पा रहा है? मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गिरजे गुरुद्वारे भागा जा रहा है, लेकिन आनंद, सुख वो तो कहीं भी नहीं है। 15 वर्ष का बच्चा हो या 75 वर्ष का बूढ़ा, दोनों ही भागे जा रहे हैं सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में। आनंद मिला क्यों नहीं, सुख मिला क्यों नहीं? वर्षों बीत गए राम राम जपते हुए, अल्लाह अल्लाह जपते हुए, वाहे गुरु, जीसस। कोई बुद्ध को जप रहा है, कोई महावीर को। सुख मिला क्यों नहीं? क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं पहचाना। तुम्हें किसी को भी नहीं जपना था, तुम्हें केवल स्वयं को देखना था। तुम कौन हो? तुम परमात्मा के बीज हो, ब्रह्म के अंश हो। यही तो तुम्हारा धर्म बोलता है ना, हिंदू का धर्म। और बीज क्या होता है? बीज वो होता है जिसके भीतर जीवन की, पूर्णता की, वृक्ष होने की संभावनाएं हों। और वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे बीज को पूरा पूरा ब्रह्म होना था, तभी तुम उस आनंद को छू पाओगे, उस आनंद को पा पाओगे। लेकिन तुम तो स्वयं बचे रहना चाहते हो। तुम्हारा बचना ही तो है, मैं हिंदुओं का सन्यासी, मैं मुसलमानों का फकीर, मैं सिद्ध, मैं महामंडलेश्वर, मैं सदगुरु, मैं गुरु, मैं संत। मैं तो बची रही। जिस दिन पूर्णता को प्राप्त करोगे उस दिन तुम नहीं बचोगे। बूंद, उसका सागर होना ही पूर्णता है, बीज का वृक्ष होना ही पूर्णता है। लेकिन हजारों हजारों वर्षों से ना जाने किस मूड ने तुम्हें गुलाम बना दिया है, और ऐसा सोचा समझा जाल बुना है तुम्हारे चारों तरफ कि तुम्हें वो जाल दिखाई भी नहीं दे रहा है। हां, जाल ही तो है वो, जो तुम स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी माने बैठे हो। जाल ही तो है। तुम बीच में छुप गए। वो हिंदू बाहर रह गया, वो मुसलमान बाहर रह गया, सिख रह गया, ईसाई रह गया, बीच वाला व्यक्ति छुप गया, उसे मार दिया गया। परमात्मा, आनंद, जीवन, ब्रह्म, ये तो तुम ही हो। हां, जीवन की टाइमलाइन पर तुम आते हो जाते हो, लेकिन जीवन थोड़े ही मिटता है। जीवन तो वहीं का वहीं रहता है। और तुम्हारी मैं की समाप्ति पर ही तुम वो हो जाते हो असल में जो तुम हो। अभी तो तुमने स्वयं को मैं माना हुआ है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिद्ध, मैं माला करने वाला, मैं तिलक लगाने वाला। लेकिन जैसे ही इस मैं की समाप्ति करोगे तो तुम वही हो जाओगे, स्वयं जीवन, यानी वो जो सदा सदा से था। जीवन तो सदा सदा से है, यानी वो जिसको कोई पैदा करने वाला नहीं था, यानी परमात्मा। आज मैंने स्वयं को पहचाना है, कल तुम भी स्वयं को पहचान जाओगे। भेद कुछ नहीं है तुम्हारे और मेरे में, लेकिन अभी तुम क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? उसका एक ही कारण है कि तुम अंधों के पीछे चल रहे हो, जिन्हें स्वयं ही कुछ भी ज्ञात नहीं है। जरा देखो, झांक कर उनकी आंखों में, तुम्हें ब्रह्म का प्रकाश दिखाई देता है? किसी की भी आंखों में नहीं दिखेगा। जरा देखो उनके चेहरों के भाव,
एक के चेहरे पर भी तुम मुक्ति को नाचता नहीं पाओगे। सारे के सारे तुम्हारे धर्म गुरु अंधविश्वासों से ग्रसित हैं, जीवन से विमुख हैं। जीवन से विमुख ही तो हैं। संसार छोड़ा, पत्नी बच्चे छोड़े, खाना पीना छोड़ा, भागे जंगलों में, नंग धड़ंग होकर राख मल कर लपेट कर बैठ गए। कोई राख लपेटा है, कोई शमशान की भभूत, कोई मिट्टी। कर क्या रहे हो? दाढ़ी मूछ बड़ी है, बाल बड़े हैं, जुएं रेंग रही हैं। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि तुम्हारे शरीर को कीड़े खा रहे हैं और तुम सोचते हो ये धार्मिकता है। मूर्खता है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। परमात्मा ने तुम्हें बनाया, ऐसा बनाया कि जानवरों की भांति पड़े रहो, सिर में जुएं रेंगती रहें। ऐसे धार्मिक हुआ जाता है, ऐसे जीवन विमुख हुआ जाता है, धार्मिक नहीं। और ध्यान से देखना, तुम्हारे सारे धर्म गुरु अंधविश्वासों से ग्रसित हैं, जीवन से विमुख हैं। यानी बीज अब मरने की कगार पर आ गया। सदियों बीत गई, अब तो बीज खराब हो गया। हर वस्तु की एक समय सीमा होती है, हर किसी की। तुम्हारे बीज को हजारों वर्ष बीत गए, अब तो वो बीज पत्थर हो गया। तुम्हारे ही खोल ने उसे ऐसा बचा लिया कि अब वो फूटेगा ही नहीं, अब उसमें से जीवन पनपेगा ही नहीं। उसी खोल ने, उसी तुम्हारी विचारधारा ने बीज को वृक्ष बनने से सदा सदा के लिए रोक दिया। लाखों लाखों में से कोई एक आध अपने ही बीज के खोल को छोड़ देता है, चटका देता है। जैसे सांप स्वयं अपनी केचुली को छोड़ देता है और तरोताजा होकर सरक जाता है। और यही तो बुद्ध करते हैं, यही तो प्रज्ञावान करते हैं, यही तो ज्ञानी करते हैं। मैं को तिलांजलि देते हैं। जब मैं छोड़ी, अहम छोड़ा, अहंकार छोड़ा, मैं का अहंकार, तो कहां से बचेगा हिंदू, कहां से बचेगा मुसलमान, कहां से सिख, कहां से ईसाई, कैसे बचेगा बौद्ध और कैसे बचेगा जैन। लेकिन तुम मैं को नहीं छोड़ते। चटको तुम भी, मिटो, टूटो, मरो, ताकि तुम्हारा भी बीज पूरा पूरा वृक्ष बन सके। लेकिन तुमने तो कहानियां सुन रखी हैं। तुम्हारी सारी कहानियां उल्टी ही गढ़ी गई हैं। तुम्हारी ये कहानी है ना, बच्चा आता है, मुट्ठी बांध कर आता है और बूढ़ा खाली आ जाता है। कहानियों को कैसे भी गढ़ लो, कोई खाली हाथ देखता है, कोई भरा हाथ। मुट्ठी बांधकर आना यानी बीज का जीवन की पूरी पूरी संभावनाओं को लेकर आना। बीज में वृक्ष होने की संभावनाएं छिपी हैं। अब वो वृक्ष ही ना हो, अपने चारों तरफ पक्के से पक्के खोल चढ़ा ले। उस बीज के जीवन का क्या लाभ? उसका जीवन तो बीज के भीतर ही मर जाएगा। और यही तुमने किया है। अपने चारों तरफ रूढ़िवादी विचारधाराओं की, परंपराओं की परत पर परत चढ़ा ली है और बीच में डरे सहमे से तुम सिकुड़ कर बैठ गए। खाली हाथ जाना है। हां, जो वृक्ष नहीं बन पाएगा वो खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन जरा उस वृक्ष से पूछो जो एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष बना और उसने अस्तित्व को करोड़ों बीज वापस कर दिए। उससे पूछो कि क्या तुम खाली हाथ जाओगे? वो हंसेगा तुम पर, बोलेगा कि ऐसी मूर्ताएं केवल धार्मिक दिखने वाले मनुष्य में, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में ही पाई जाती हैं। इसीलिए वो कहता है वो खाली हाथ जाता है। लेकिन बुद्ध, लेकिन प्रज्ञावान, ज्ञानी, मुक्त, मोक्ष को उपलब्ध, आनंद को उपलब्ध,
विराट को उपलब्ध, निर्वाण को उपलब्ध, वो तो अस्तित्व को कुछ देकर जाता है, यानी अपना सर्वस्व लुटाकर जाता है। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, तुमने भिखारी बहुत देखे होंगे। सड़क वाले भिखारी की बात नहीं कर रहा हूं, वो भिखारी जो मंदिरों मस्जिदों के भीतर, गिरजे गुरुद्वारों के भीतर कटोरा लिए उससे मांगने जाते हैं। सभी अपनी अपनी झोली फैलाए खड़े होते हैं भीतर। परमात्मा भी हंसता होगा, बोर हो जाता होगा रोज रोज एक जैसे उदास चेहरे देखकर। हां, कभी कभी, कभी कभार कोई मस्त, कोई पागल, कोई सिरफिरा, कोई प्रबुद्ध, कोई बुद्ध आता होगा परमात्मा को देने। इस अस्तित्व को अपनी मस्ती से झुमाने आता होगा, और परमात्मा भी झोली फैलाकर उसके आगे खड़े हो जाता होगा कि कोई तो आया मुझे देने। और जो परमात्मा को, जीवन को, अस्तित्व को दे सके, उसकी झोली कहां खाली है? वो कैसे खाली आज जाएगा? वो तो संपूर्ण अस्तित्व को ही झोली में समेट कर ले जाएगा। वो तो अब पूरा पूरा वृक्ष बन चुका। उसने जीते जी करोड़ों बीज बांट दिए। उसने अस्तित्व की झोली को अपने आनंद से भर दिया। उसने परमात्मा की झोली में अपना आनंद भर दिया। तुम्हारे ग्रंथों में जो कहानियां आती हैं ना कि फला फला व्यक्ति सह शरीर स्वर्ग गया, भगवान के धाम गया, उसका तात्पर्य भी तुमने बच्चों की तरह ही लगा लिया। मृत्यु के बाद सह शरीर स्वर्ग नहीं जाना होता। स्वर्ग में यहां जीना होता है। लेकिन तुमने जिनको धर्म गुरुओं की गद्दी पर बिठाया है, वो निरे, निपट, मूर्ख, कामचोर, अनपढ़, गवार, जो तुम्हारे ही टुकड़ों पर पलते हैं, तुम्हारे पैसों के लालच में वो धर्मगुरु बने बैठे हैं। वो तुम्हें कैसे समझाएंगे? समझाएगा तो वो व्यक्ति जो अपना खाता है। और पुराने सारे संत अपना खाते थे। रैदास, रविदास, कबीर, नानक, किसी को देखा तुमने भीख मांगते हुए? कोई नाई था, कोई मोची था, कोई जुलाहा था, कोई हलवाई था, कोई कपड़े बुनता था। लेकिन तुम आज संत उनको मानते हो जो तुम्हारे टुकड़ों पे पलते हैं। तुम क्या मानते हो? वो स्वयं को संत मनवा लेते हैं तुमसे वेशभूषा धारण कर। अगर वेशभूषा ना धारण की जाए उनकी, तो उन्हें कोई चपड़ासी की नौकरी भी नहीं देगा। उन्होंने कहानियां सुना दी, बच्चों की तरह अर्थ लगा दिया। मृत्यु के बाद है शरीर स्वर्ग कोई नहीं जाता। इसी जीवन में एक पग ऊपर उठाकर स्वर्ग के द्वार में, मोक्ष के द्वार में, मुक्ति के द्वार में खड़ा होना होता है। वहीं उसी स्थिति में जहां बुद्ध कभी खड़े हुए, महावीर खड़े हुए, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर कभी खड़े हुए, जहां चैतन्य खड़े हुए। लेकिन तुम समझोगे कैसे? क्योंकि तुम्हें समझाने वाले ही अंधे हैं। मैंने स्वयं देखा एक किशन भक्ति संस्था में 25-30 वर्ष के बच्चों को बहला फुसलाकर महात्मा के कपड़े पहना दिए जाते हैं। उसे उसके जीवन से विमुख करके उसके परिवार के विरुद्ध उसके मन में जहर भर दिया जाता है। संसार के विरुद्ध जीवन के प्रति उसे उदास कर दिया जाता है। और उसके हाथ में संस्था के किसी मूढ़ गुरु की कोई एक पुस्तक रख दी जाती है और वो लाइन टू लाइन बोलता जाता है। और तुम समझते हो शास्त्र पढ़कर बोल रहा है, शास्त्र की बात बोल रहा है, ये महात्मा है? नहीं, कोरा कोरा मूढ़ है ये, अंधे गुरु का अंधा शिष्य है ये। उसकी उंगली थाम कर तुम भी गड्ढे में ही गिरोगे। मेरा निज का अनुभव है ये। मैंने भी अपने 20-30 वर्ष इन्हीं प्रकार के मूढ़ों की उंगली थामने में ही व्यर्थ किए। उनको केवल तुम्हारे रुपयों से प्रयोजन है। धर्म का खा गा भी उन्हें नहीं पता।
तुम यहां बीज बनकर आए हो और वृक्ष बनना तुम्हारी नियति है। हमने यहीं से तो आरंभ किया था ना कि सुखी क्यों नहीं हो रहा है मनुष्य। मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, राम राम जप रहा है, अल्लाह अल्लाह जप रहा है, हर जगह माथा टिका रहा है, गुरुओं से दीक्षा ले रहा है, गले में कंठी पहन रहा है, फिर भी सुखी नहीं हो रहा। सुखी इसलिए नहीं हो रहा कि वो अपने बीज को नहीं चटका पा रहा, अपनी मैं को, अपने अहम को नहीं छोड़ पा रहा। अपने बीज को चटकाओ, अपनी खोल को चटकाओ और पूरे पूरे वृक्ष बन जाओ। और जाते जाते कोई खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है। पूरे अस्तित्व को, पूरे आनंद को, मोक्ष को, मुक्ति को अपनी झोली में समेट कर ले जाओ और इस अस्तित्व को करोड़ों गुना भेंट में लेके जाओ। परमात्मा की झोली खुशियों से भर के जाओ तुम, तब तुम भी सुखी होगे। अन्यथा ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। जैसे तुम 12 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, सोचो तुम कैसे थे, आज तुम 70 वर्ष के हो गए, कुछ अंतर आया? वैसे ही तो हो। वैसे ही कटोरा लेके पहले भी घूमते रहते थे तीर्थ स्थानों में, वैसे ही आज घूम रहे हो। कोई बैठा, किसी को कुछ मिला, आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।